अपना स्टडी कर रहे थे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपनों ने इससे पहले स्टडी कर ली है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। उस स्पेक्ट्रम से एक जो स्पेक्ट्रम के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर ली थी, उसमें अपनों ने ये पढ़ लिया था कि स्पेक्ट्रम किसी चीज़ का कैसे आता है। तो अब अपने बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता कैसे है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सबसे पहले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो सीक्वेंस को याद करने के लिए एक ट्रिक है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। ये आप लाइन याद रख लीजिए, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। और ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एनर्जी के बढ़ते हुए एनर्जी के ऊपर अरेंज है। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेडियो को इधर रेडियो वेव्स लिख लोगे आप, सॉरी रेडियो वेव्स। और उसके बाद मिर्ची से माइक्रोवेव्स, ठीक है। आई से इंफ्रारेड, ठीक है। लव से एल, आप देखिए एल यानी कि लाइट, ठीक है। तो लाइट यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। यू का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, यहाँ पे प्राप्त होगा। ये जीरोक्स से है एक्स रेज, एक्स यानी कि जीरोक्स से एक्स से शुरू होता है इसलिए एक्स रेज। उसके बाद है गन से गामा रेज, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो है ना, किसी भी जब भी कोई अपने को स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ना, उसकी रेंज ये होती है, यानी कि क्या है, अगर अपने इधर से इधर चलें तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, एक्स रेज की उससे कम, अल्ट्रा वायलेट की उससे कम, विजिबल की उससे कम, आईआर की उससे कम, माइक्रोवेव की उससे कम और रेडियो वेव्स की उससे कम। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स जिसमें जैसे अपने रेडियो टीवी एफएम वगैरह ये जो चलते हैं वो रेडियो वेव्स की मदद से चलते हैं। माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो माइक्रोवेव रीजन से चलते हैं। इंफ्रारेड जैसे किसी भी तरह की जो ह्यूमन के जो लिए जाते हैं डिजिटल मैप वगैरह, वो इंफ्रारेड से होते हैं। विजिबल जो अपनी सनलाइट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो है विजिबल स्पेक्ट्रम शो करती है। अल्ट्रा वायलेट हो गई, ठीक है। एक्स रेज जो मेडिकल में यूज़ किया जाता है, गामा रेज इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इनकी जो है ना पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि +1 में आपने पढ़ा है। अब क्या है, अपने को पता है कि एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है E = H म्यू। तो म्यू क्या चीज़ है, फ्रिक्वेंसी। यानी कि अपने जैसे जैसे इधर जाएंगे, जैसे जैसे अपने इधर से इधर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इससे फ्रिक्वेंसी कम है, तो इधर से इधर जाते हुए फ्रिक्वेंसी भी कम होती जाएगी। और अपने को पता है कि E का एनर्जी का अगर फॉर्मूला एक क्या बराबर है, E = hc/λ, यानी कि लैम्डा के एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए जो है ना, जैसे जैसे इधर एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या है, लैम्डा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, मान लो अगर किसी को ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब किस रीजन में, कोई भी कंपाउंड किस रीजन में जो है ना रेडिएशन को ऑब्जर्व करके और स्पेक्ट्रम देता है, इससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में अपने को ग्राफ मिलेगा, इससे इस रीजन की वो जो लाइट है उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, जो कि क्या होती है 200 से लेकर और 400 नैनोमीटर तक की, इस वेवलेंथ वाले लाइट को वो ऑब्जर्व करेगा अगर कंपाउंड। तो इसके अंदर अगर वो क्या करेगा, तो इसके अंदर ग्राफ शो होगा अपने को, तो वो यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। तो उसी हिसाब से क्या है, अपने जो सिलेबस के अंदर है वो हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ये एनएमआर होती है ये रेडियो वेव्स जो होती है ना, उनकी उसके अंदर फ्रिक्वेंसी के अंदर वहाँ की रेंज की ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपने फिलहाल कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो लैम्डा होती है वो 200 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक की रेंज की वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। अब बात आती है कि ये अल्ट्रा वायलेट जो है
दिखाता कौन है, अपने को कैसे पता लगेगा कि कोई भी कंपाउंड है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा या नहीं, तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले इसमें अपने को क्या देखना है, अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो क्या नाम है, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन के अंदर जो उनका स्पेक्ट्रम आएगा। दूसरे शब्दों में अपने कह सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड जो है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन के अंदर स्पेक्ट्रम शो करता है, तो वो क्या है, यानी कि उसके अंदर अपने को उसकी स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा कि उसके अंदर या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरह किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर का अपने को क्या है, पता लगता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। अब ये क्या करते हैं कि मान लो ये कोई कंपाउंड है, अपनों ने जैसे सैंपल लिया था, सैंपल लिया, सैंपल के ऊपर उन्होंने लाइट डाली, तो लाइट को किसको ऑब्जॉर्व कर लिया इन्होंने, ऑब्जॉर्व करके इस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से कूद के दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, ट्रांजिशन हुआ है, इसकी वजह से अपने को क्या है, ग्राफ मिला है, पीक मिली है, ग्राफ मिला है अपने को। तो वो क्या नाम है, अब ये जो एनर्जी जो मतलब इस सैंपल के अंदर जो कंपाउंड है उसने जितनी इस लाइट को या जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया जिससे इलेक्ट्रॉनों में ट्रांजिशन हुआ, तो वो कितनी एनर्जी की मात्रा उसने एब्जॉर्ब की, कितनी एनर्जी को उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, तो वो कैसे पता लगेगा अपने को, वो पता लगेगा कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड अपनों ने लिया है उनके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं या कितने डबल बॉन्ड हैं या कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या डिपेंड करेगा कि जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसकी जो लैम्डा है, यानी कि जो रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब की है उसकी लैम्डा कितनी है, ठीक है। अब जो है ये बात अपने आगे करें कि ये एब्जॉर्प्शन होता किस तरह से है, एब्जॉर्ब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता किस तरह से है, तो उस एब्जॉर्प्शन के होने के लिए क्या है, क्योंकि ये लाइट से जुड़ी हुई स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसलिए क्या है, फोटोकेमिस्ट्री के जो रूल है वो इसके अंदर अप्लाई होते हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री में न जो है किसी भी चीज़, कोई भी कंपाउंड कितनी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए क्या है, कुछ रूल दे रखे हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन रूल कहते हैं, अवशोषण के नियम कहते हैं। तो उनको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।